Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about different types of AC circuit. आइए देखते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट के अंतर्गत पहला हेडिंग है आपका व्हेन सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर ओमिक रेजिस्टेंस आर. जब सर्किट में क्या हो, केवल ओमिक रेजिस्टेंस हो, तब आपको यहां पे सब बताना है. ये आपका एसी सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये अप्लाइंग वोल्टेज है. तो सर्किट में अप्लाइंग वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन 1 लिख लिए. अब यहां से जैसे अप्लाइंग वोल्टेज है हमारे पास, तो हमें किसी इंस्टेंट टी पर करंट भी फाइंड करना होगा. तो देखते हैं आगे क्या मिलता जाता है. तो अप्लाइंग वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन 1. अब देखते हैं यहां पर करंट का डायरेक्शन बना लेते हैं. किसी इंस्टेंट टी पर मान लेते हैं करंट क्या है, करंट का ये डायरेक्शन है. वैसे एसी में जो है करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा. मतलब 100 बार करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो 100 बार इधर होगा. तो डायरेक्शन हमेशा वेरिएबल रहेगा एसी में, ये आपकी जानकारी होना चाहिए. और भारत में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है. इसकी वजह से 100 टाइम्स डायरेक्शन करंट का इधर होगा, 100 टाइम्स इधर होगा. ये आपकी जानकारी में होना चाहिए. अब आगे देखते हैं. लेट एनी इंस्टेंट टी द करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू आई. किसी इंस्टेंट पर करंट क्या है, आई है. अब देखते हैं, यहां लगाएंगे फ्रॉम किरचॉफ सेकेंड लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन क्लोज लूप इज इक्वल टू 0. हाँ, तो ये यहां पे किरचॉफ का सेकेंड नियम हम लगाते हैं. जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट का अपोजिशन करता है. तो यहां हो जाएगा, इसका वोल्टेज V है और इसका IR है. तो यहां किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे उस क्लोज लूप में, तो V माइनस IR इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा. तो यहां से निकाल सकते हैं V बराबर IR, तो I बराबर V अपान R हो जाएगा. V की ये वैल्यू जो आपका वोल्टेज है, अप्लाइंग वोल्टेज, वो रख दिए V नॉट अपान R साइन ओमेगा टी. तो V नॉट अपान R के स्थान पे हम लिख देते हैं क्या, I नॉट. तो I इक्वल टू V अपान R होता है. उसी की सहायता से आप देखें, V नॉट अगर वोल्टेज पीक वैल्यू लेते हैं और रेजिस्टेंस से भाग देते हैं तो वो करंट की पीक वैल्यू आएगा. ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. अब यहां से ये है I नॉट क्या है, पीक करंट I नॉट इक्वल टू V नॉट अपान R, या इसे लिखना चाहें R इक्वल टू V नॉट अपान I नॉट, आपकी जानकारी होना चाहिए. और R इक्वल टू V अपान I नहीं लिखना चाहिए, या रेजिस्टेंस में लिख भी सकते हैं, आगे के सर्किट में नहीं लिख सकते. हाँ, V नॉट अपान I नॉट अगर ये सही है तो VRMS अपान IRMS के लिए भी सही है. ये आपकी जानकारी होना चाहिए. हाँ, तो ये फार्मूला पर आप गौर करें. अब ये चीज होता है, अब ये दोनों देखिए एक जैसे इक्वेशन हमारे आए हैं. करंट और वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, एक जैसे आए हैं. तो कंपेयरिंग करेंगे हम. तो कंपेयरिंग करने से वो क्या है, इन फेस में है, मतलब सेम फेस में है. देखिए फेस डिफरेंस यहां निकालने का तरीका है. तो ये मार्क लगा दिए, फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I. तो V का ये फेज कितना है, ओमेगा टी, और I का फेज वो भी क्या है, ओमेगा टी. तो दोनों अंतर की कितना आया, 0. मतलब फेज डिफरेंस 0 आया. मतलब जब किसी सर्किट में व्हेन सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर ओमिक रेजिस्टेंस एट दैट टाइम फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0. फेज डिफरेंस क्या रहेगा, 0. तो उसे कहा जा सकता है द वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज. तो आज से आपको एक कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए. अगर किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो ऐसे केस में आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं. ये बहुत जरूरी है. इस सब कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके तब जाके हम आगे का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. यस,
तो इतना तो आपको ये कॉपी करना है, बहुत बढ़िया नोट बनाया गया है, आप इसे टोटल उतारेंगे। अब कुछ और हम समझते हैं। तो ये तो सर्किट कंटेन हो गया, यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसका हम देखते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में ये देखिए, ये वी नॉट है, ये कितने एंगल पर है, ओमेगा टी एंगल पर। तो पीक वैल्यू यहां दर्शाया गया है। तो ओमेगा टी एंगल पर यहां वी नॉट दर्शाया गया है। तो वी नॉट यहां पर अगर है तो आई नॉट उससे कम होगा, उससे थोड़ा सा वैल्यू कम होगी आई नॉट की। तो जैसे देखा जाए तो वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया। तो यहां वी नॉट में आर से डिवाइड किए हैं तब जाके आई नॉट आया। तो जाहिर है कि वैल्यू उसकी कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे दर्शाया गया है। ये फेजर डायग्राम आपकी जानकारी में होना चाहिए, या सिंपल न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम लोग इस टाइप से दिमाग में रखेंगे। तो ध्यान देना, किसी सर्किट में केवल ओमिक रेजिस्टेंस है अगर, तो ऐसे केस में वोल्टेज वी और करंट आई सेम फेज में होगा। उसको इस टाइप से आप फिगर दिमाग में रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए। इसका सिंपल रूप ये है। यस, अब एक और है वेव डायग्राम। वेव डायग्राम की सहायता से अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को हम समझते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया टाइम और ये हो गया एसी वोल्टेज और एसी करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। यहां देखें तो वोल्टेज पहले देखा जाए, वोल्टेज का ये ग्राफ है आपका, साइन कर्व ये हो गया। और करंट जो है, करंट भी उसी जैसा है, सेम फेज में होने की वजह से, और सेम वैसा ही ग्राफ रहेगा। हाँ, बशर्ते आई नॉट की वैल्यू वी नॉट से कम होगी, क्योंकि वी नॉट में भाग दिया गया है, डिवाइड किया गया, तब जाके आई नॉट आया है। तो जाहिर है ग्राफ थोड़ा सा ये नीचे से होके जाएगा। तो यहां से देखिए ये ग्राफ यहां से गया। तो ये हो गया आपका फेजर, ये हो गया आपका वेव डायग्राम। तो ये आपका पीक वोल्टेज है वी नॉट, और ये आपका पीक करंट है आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू थोड़ा सा ग्राफ नीचे से होकर जाएगा। तो ओमिक रेजिस्टेंस वाले कंसेप्ट में हमें इतना बताना था, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा हेडिंग देखा जाए। दूसरा हेडिंग है व्हेन सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर इंडक्टेंस एल। मतलब सर्किट में केवल एल हो तो ऐसी दशा में अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट का क्या रिलेशन होगा, कैसे आएगा, तो ये सब हमको देखना है। तो यहाँ पे एल है और अप्लाइंग वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। यस, और किसी इंस्टेंट पर ये करंट का डायरेक्शन है। आपको पता है कि एसी में करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। 100 टाइम्स इस डायरेक्शन होगा तो 100 टाइम इस डायरेक्शन में होगा। यस, तो अप्लाइंग वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम मान लेते हैं कि है हमारे पास। अब देखते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं। फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ, तो ये है समेशन का चिन्ह, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 क्लोज लूप के लिए। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है, इसमें ये चीज हम अप्लाई करेंगे। अब देखें, तो ये इंडक्टर जो है, ये इनिशियल टाइम में करंट 0 से आई अगर किसी क्षण हुआ है तो जाहिर है कि इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो इंडक्टर व्यवहार करेगा इस टाइप से करेगा, प्लस और माइनस होगा। ये तो प्लस और माइनस होगा। और इंडक्टर के बारे में आपको ये जानकारी है कि ये चेंज इन करंट का अपोजिशन करता है। तो यस, तो प्लस माइनस अगर बनाएगा तो इसको लिखने का तरीका जो है, ये हो गया V क्लोज लूप के लिए V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि ये चेंज इन करंट का अपोजिशन करता है। तो V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू V हो जाएगा। तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा, डी आई बराबर यहां से हो जाएगा V अपॉन एल इंटू डी टी। अब वोल्टेज की वैल्यू यहां से हम रख लेते हैं इक्वेशन 1 से। तो V के स्थान पर लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और यहां पे अपॉन एल है ही है। यस, तो डी आई बराबर इतना हमारा आया।
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां इंटीग्रेशन लगाए तो वी नॉट अपॉन एल कांस्टेंट है तो यहां हम बाहर ले लिए हैं, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हमको करना है। अब देखिए डी आई का इंटीग्रेशन आई होता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी होता है, और इंटीग्रेशन में जो टी का गुणांक होता है वो कहां रखा जाता है, नीचे, तो हमें रखा है। अब देखिए इस ओमेगा टी को हम बाहर ले लिए तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल मिल गया। देखिए हमारा टारगेट है कि अप्लाइंग वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इसके जैसा ही हम करंट वाला भी इक्वेशन ले आना है, तो जाहिर है कास को साइन में हमें बदलना चाहिए, और कास को साइन में बदलने के लिए हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा कोण चेंज करें कि वो ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव आए, ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव आए, ध्यान दें। तो ये माइनस तो अपने स्थान पे यहां है। अब यहां समस्या एक ये आती है जैसे साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिखा जाए या साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिखा जाए, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी कास थीटा होता है और साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कास थीटा होता है, कास ओमेगा टी होता है। ये दोनों की वैल्यू क्या है, कास ओमेगा टी के बराबर। तो ये सही है कि ये सही, कौन सा यहां प्रयोग किया जाए। अब देखते हैं, अगर हम प्लस वाला प्रयोग करेंगे तो ये ऋण अंदर जाएगा जब, क्योंकि जो इसके बारे में कॉन्सेप्ट है साइन माइनस थीटा बराबर होता क्या, माइनस साइन थीटा। बाहर वाले माइनस को हम अंदर ले सकते हैं साइन में, ध्यान दिया जाए। तो ये बाहर वाला माइनस तो मैं अभी अंदर ले लूंगा। अगर आप यहां प्लस में पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पे 90 प्लस थीटा प्रयोग कर देंगे, तो जब इस निगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो आएगा माइनस पाई बाई 2 और माइनस ओमेगा टी, और माइनस ओमेगा टी यहां संभव नहीं है। तो हमेशा आपकी जानकारी में होना चाहिए कौन सा फार्मूला लिया जाएगा, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। तो कौन सा आपको लेना चाहिए, जिससे ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव आए, ध्यान दे। तो ओमेगा टी पॉजिटिव, अगर आप निगेटिव ले लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी होता है क्या, कास थीटा। निगेटिव वाला अगर लेते हैं तो ये निगेटिव अंदर जब जाएगा तो ये माइनस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, जो कि यहाँ के लिखा गया है। तो अब ये हमारा सही है। और अगर आप ये प्लस वाला ले लेते तो ये ओमेगा टी यहाँ निगेटिव हो जाता, ओमेगा टी निगेटिव हो जाता तो हमारा ये गलत हो जाता। हमारा टारगेट है ओमेगा टी को पॉजिटिव लाना, ध्यान दें। तो इतना यहां पे हम कॉन्सेप्ट को समझे। अब आगे देखते हैं। तो इसीलिए यहां पे कास ओमेगा टी का स्थान लिखा गया है साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। हाँ, इतना ये लिखे। तो माइनस को अंदर जब लिए तो माइनस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी यहां लिखा गया है। अब ये वी नॉट अपॉन ओमेगा एल के स्थान पर ये कुछ रेजिस्टेंस जैसा लग रहा है नीचे वाला। वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस, हर वाला अगर रेजिस्टेंस जैसा कुछ हो जाता तो हमारा वो पीक करंट हो जाता। तो वास्तव में ओमेगा एल कोई रेजिस्टेंस की तरह ही है। तो ओमेगा आई नॉट बराबर होता है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा एल को रेजिस्टेंस टाइप से कुछ होगा, उसके स्थान पे हम आई नॉट लिख लिए। तो हमारा इक्वेशन आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। अब ओमेगा एल के बारे में थोड़ा सा समझा जाए। Where I naught is equal to V naught upon omega L. Omega L is like resistance. Omega L resistance की तरह है. It is known as inductive reactance. ध्यान दें, जैसे ओम R वाला जुड़ा था तो आपने रेजिस्टेंस बोल दिया। अब यहां से थोड़ा नाम कुछ नया आएगा 2-3, उसको आपको याद करना होगा। तो ओमेगा एल भी हमारा यहाँ रेजिस्टेंस ही है। इट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप ध्यान दें, ओमेगा एल को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। एंड इट्स डिनोटेड बाय एक्सएल। जैसे वहां का रेजिस्टेंस है आर, ठीक उसी प्रकार से एल वाले सर्किट के लिए रेजिस्टेंस होगा एक्सएल ओम। तो ये भी रेजिस्टेंस है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। यस, तो थोड़ा सा और लिखा जाए, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। आज से जानेंगे ओमेगा के स्थान पे 2 पाई एफ इंटू एल लिखा जाएगा। और एक्सएल बराबर अगर यहां से देखा जाए तो वी नॉट अपॉन एक्सएल है, ओमेगा एल एक्सएल के बराबर है, तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा, अगर आपको जरूरत है, वी नॉट अपॉन आई नॉट। या ये भी सही हो सकता है, ध्यान दें, आरएमएस का रेशियो भी हो सकता है, वी आरएमएस अपॉन आई आरएमएस,
इक्वल टू क्या, एक्सएल। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप पहले नजर रखेंगे एक्सएल बराबर वी नॉट अपॉन आई नॉट, ये भी सही है, और वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, ये भी सही है। क्यों सही है? अंडर रूट 2 से आंसर में डिवाइड कर देने से हमारा वी आर एम एस वैल्यू आ जाता है। तो एक्सएल इक्वल टू वी अपॉन आई आप न लिखें, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। आपको एक्सएल इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट न्यूमेरिकली ले जाना चाहिए। एक्सएल इक्वल टू आपको जानना चाहिए वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल तो हम लोग निकालेंगे। यस, अब तो इतनी चर्चा इसके बारे में हो गई कि ओमेगा एल को क्या कहते हैं, वो क्या चीज है। हाँ, अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और सेकेंड जो आपका ये है इसको कंपेयर करते हैं। अब फेज डिफरेंस वगैरह ऑब्जर्व करते हैं, तो अब की बार तो ये सेम फेज में नहीं है। ये देखिए 90 डिग्री क्या है, पीछे है। हाँ, या वोल्टेज क्या है, 90 आगे है। तो वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। और ये भी कह सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड 90 डिग्री बाय वोल्टेज। तो लैग्स बिहाइंड है करंट 90 डिग्री, किससे, वोल्टेज से। तो आपकी जानकारी में ये कंसेप्ट होना चाहिए, व्हेन सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर इंडक्टेंस एट दैट टाइम वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। इस कंसेप्ट के बगैर आगे का कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, ध्यान दिया जाए। तो यहां तक हम कंसेप्ट पहुंच चुके हैं और कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम के बारे में भी समझ लिया जाए। देखें, हाँ, फेजर डायग्राम में देखें वोल्टेज के लिए ये दर्शाए हैं ओमेगा एंगल पे, ये है वी नॉट, ये वी हो गया, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी यहां लिखा जाएगा। अब यहां से देखिए ये 90 पश्चगामी है, यहां करंट देखिए यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यहां से 90 पीछे मतलब नीचे की ओर आना पड़ेगा, वी नॉट से 90 पीछे आने पड़ेगा ये चीज। अब ये चीज क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ आई नॉट यहाँ आया, ध्यान दें वी नॉट जो आप वेक्टर रूप में दर्शाते हैं इस टाइप से, ये लंबाई ज्यादा रहनी चाहिए, इसकी कम, क्योंकि वी नॉट में एक्सएल से डिवाइड करने पर आई नॉट आता है, तो जाहिर वैल्यू थोड़ी सी क्या आएगी, कम आएगी। यस, हाँ, 90 पश्चगामी रहेगा, ये चीज ध्यान देना है आपको। अब देखिए इसको सिंपल भाषा में न्यूमेरिकल हल करते समय हमें इस रूप में भी जानना चाहिए। ये तो वास्तविक कंसेप्ट है और ये सिंपल भाषा में समझना चाहिए, न्यूमेरिकल में बड़ा लाभकारी होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है करंट से क्या हो रहा है, 90 अंश लीड कर रहा है। तो यही चीज सिंपल भाषा में आपको यूं समझना चाहिए। और अंत में हम लोग वेव डायग्राम पर चर्चा कर लेते हैं। वेव डायग्राम के लिए हमेशा वोल्टेज वाले को इस टाइप से दर्शा दिया कीजिए, साइन कर्व में दर्शाया। अब करंट पर गौर करिए, क्योंकि जब t बराबर 0 रखेंगे तो पूरा सिस्टम 0, t बराबर 0 रखने पर साइन माइनस पाई बाई 2 आएगा, मतलब यहां वैल्यू बचेगी। निगेटिव में आई नॉट इस टाइप से कुछ आएगा, निगेटिव में वैल्यू आएगी। t को 0 होने पर भी करंट का मान यहाँ पे 0 नहीं है, तो नहीं है तो ये 90 पश्चगामी। जब ये अधिकतम होगा, जब ये 0 होगा तो ये क्या होगा, ये अधिकतम होगा नीचे से, आई नॉट आएगा माइनस में, यहां देखिए। तो इसीलिए ग्राफ ये पीछे से जाता है, देखिए ये करंट का डायरेक्शन है, ये देखिए। तो करंट का ग्राफ हो गया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये पश्चगामी है, इसीलिए नीचे से लिया गया ग्राफ में। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा हेडिंग दिखाया है। तीसरा कह रहा है व्हेन सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर कैपेसिटेंस C, जब सर्किट में केवल क्या हो, C हो। तो मान लेते हैं अप्लाइंग वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहां पे लिखा गया है। अब देखिए, अब इसमें भी हमें किरचॉफ के सेकंड लॉ लगाना है, हमें अल्टरनेटिंग करंट फाइंड करना है और उनमें रिलेशन फाइंड करना है। तो अब ये कैपेसिटेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ये क्या हुआ होगा, पॉजिटिव, अगले इंस्टेंट पे ये क्या हुआ होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ होगा।
तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एसी में वेरिएबल रहेगा, तो किसी इंस्टेंट पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हुआ होगा, तो जाहिर है उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यस, तो अब यहां पे देखा जाए तो फ्रॉम किरचॉफ्स सेकंड लॉ, तो डेल्टा वी इक्वल टू 0, सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू 0 क्लोज लूप। अब ये चीज वहां पे लगाया जाए, कैपेसिटेंस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा Q बाई सी, तो V माइनस Q बाई सी इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये जो है चेंज का क्या करता है, अपोजिशन करता है, V माइनस Q बाई सी इक्वल टू 0, यहां पे ये लिखिए, तो Q बाई सी इक्वल टू V हो जाएगा, तो Q इक्वल टू सी वी हो गया, और V के स्थान पे ये वैल्यू रखा, समीकरण 1 से देखें, V के स्थान पे रखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी, तो Q बराबर सी वी नॉट साइन ओमेगा टी यहां पे आया। और हमें करंट चाहिए, और करंट के बारे में हम जानते हैं कि I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, जिसका मतलब इसका हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डी डी टी ऑफ सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, सी वी नॉट ये कांस्टेंट है, हम इसको बाहर कर लिए, और साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है कास ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का जब दोबारा करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा, टी के सापेक्ष टी का 1 होता है, तो यहां पे ये आया। अब इस ओमेगा को भी यहां नजदीक में लिख ले रहे हैं, सी ओमेगा वी नॉट कास ओमेगा टी। अब क्या किया जाए, यहां पे हमें करंट लाना रहता है, करंट तब आएगा जब वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस जैसा कुछ मिल जाए, वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस जैसा कुछ मिल जाए, तो वी नॉट तो ऊपर लिखना ही लिखना है। अब सी ओमेगा को नीचे लिखने का सिर्फ एक तरीका है, 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि ये अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चला जाएगा। अब ये फंसता है कास ओमेगा टी, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कास ओमेगा टी होगा, साइन 90 प्लस ओमेगा टी वो भी होगा कास ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी कास थीटा होता है। तो ये दोनों फार्मूला का ये वैल्यू होता है। तो हम प्लस वाला क्यों प्रयोग किए हैं, प्लस वाला इसलिए प्रयोग किए हैं क्योंकि हमें हमेशा ओमेगा टी क्या चाहिए, पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव लेना है, और पॉजिटिव रहेगा तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो हमेशा हम आपको बता रहे हैं कि ओमेगा टी हमको क्या लेना है, पॉजिटिव। चलिए ठीक है, अब यहां इस ओमेगा टी को यहां लिख दिए π/2, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और ये तो ऐसे उतार दिए हैं। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी कुछ रेजिस्टेंस जैसा मिल जाता तो अच्छा रहता है। अब देखा जाए 1 अपॉन ओमेगा सी इज लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की तरह है, इट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट्स डिनोटेड बाय एक्स सी। अब देखा जाए, अब एक्स से डिनोटेड करते हैं, और एक्सी भी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम होगा, ध्यान दिया जाए। तो अब इसी फार्मूले में 1 अपॉन ओमेगा सी के स्थान पे हम क्या लिखें, एक्स सी, तो वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस जैसा कुछ मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका नाम है। अब नाम ज्यादा नया आने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक नाम और आएगा इम्पिडेंस, अब कोई नया नाम नहीं होगा, तो अब आपका खत्म होने वाला है, हाँ, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस जैसा कुछ है, तो ये इसके स्थान क्या लिखेंगे, आई नॉट, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आ गया, इक्वेशन 2। तो अल्टरनेटिंग करंट हमारा यहाँ पे पता चल गया। अब थोड़ी चर्चा इसके बारे में कर लेते हैं, आई नॉट इक्वल टू क्या, वी नॉट अपॉन एक्स सी, या एक्स सी इक्वल टू होगा 1 अपॉन ओमेगा सी का स्थान पे एक्स लिखे हैं, और ओमेगा का स्थान पे 2πf इंटू सी। न्यूमेरिकल पर ध्यान दिया जाए, न्यूमेरिकल में इसकी हमें आवश्यकता होती है, तो अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो दिक्कत रहेगी। ओमेगा का स्थान पे 2πf इंटू सी लिख दिए, हाँ, एक्स सी इक्वल टू यहां देखा, एक्स सी यहां कर देंगे तो आई नॉट ऊपर नीचे आ जाएगा, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट, इसे भी लिख सकते हैं वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, ध्यान दिया जाए, क्योंकि वी नॉट अपॉन √2 और आई नॉट अपॉन √2 मतलब √2 से आंसर में डिवाइड करने से हमारा वी आर एम एस वैल्यू हो जाता है। तो एक्स सी इक्वल टू, ये दोनों सही है, ध्यान दिया जाए, जहां भी जैसे जरूरत रहे आप हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एक्सी वगैरह के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं कि ये फेस डिफरेंस कैसा है। देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहां पे देखिए, ये वोल्टेज आपका ये है और करंट आपका ये है,
तो ये देख रहे हैं +90, तो ये लीड कर रहा है। तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या इन अदर वर्ड वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री। तो दोनों सही है जो आप कहना चाहें, वोल्टेज पीछे है करंट से ये कहिए, या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है ये कहिए, दोनों एक ही बात है। यस, तो इतनी जानकारी यहां हमें देना था। यही चीज अब हम फेजर डायग्राम की सहायता समझेंगे और वेव डायग्राम की सहायता से भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं। फेजर डायग्राम में देखें तो यहां V है, हाँ ये देखिए यहां पे V0 हो गया ओमेगा एंगल पर। अब यहां से जो है 90 डिग्री क्या है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, तो यहां से 90 डिग्री हम आगे बनाए हैं। हाँ I0 की वैल्यू V0 से कम आएगी, तो जाहिर है कि थोड़ा सा छोटा ये रहेगा नजदीक में। ये देखिए ये, हाँ सिंपल में न्यूमेरिकल के लिए जो आपको समझना चाहिए वो ये, न्यूमेरिकल में इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो यहां कहेंगे करंट जो है वोल्टेज से 90 लीड कर रहा है। तो ये सिंपल भाषा में आप इसे यूं भी समझेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को वेव डायग्राम की सहायता से भी देख लेते हैं। वेव डायग्राम की सहायता से, ये तो हमेशा ये इक्वेशन रहा है, वोल्टेज का मान के चल रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये ग्राफ वोल्टेज का तो ये हो गया। अब करंट देखते हैं, करंट ही देखना है। करंट हम देख रहे हैं कि जब ये t बराबर 0 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन t बराबर 0 होने पे आपका करंट 0 नहीं हो रहा, पॉजिटिव में आ रहा है, वो भी मैक्सिमम। यस, I0 हो रहा है, तो पॉजिटिव में मतलब यहां आएगा I0 हो जाएगा। यस, तो जब करंट जब वोल्टेज 0 है तो करंट क्या है, मैक्सिमम, तो वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब ग्राफ अब की बार ऊपर से शुरू किया जाएगा। हाँ इतना ध्यान देना है कि करंट थोड़ा सा नीचे रहेगा वोल्टेज से, क्योंकि V0 में XC से डिवाइड करते हैं तब जाके हमें कहीं करंट आता है, तो जाहिर वैल्यू कुछ कम ले लेंगे। तो ये ग्राफ अब की बार यहां से जाएगा ये। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब तक जो हम पढ़े अब उसे हम चार्ट की सहायता से उसका समरी कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट RLC, देखिए टर्म क्या है, वो जो लिखा है RL और C के बारे में यहां बताया गया है। तो सप्लाई वोल्टेज तीनों में क्या है, सेम है, चलिए ठीक है। करंट R वाले में क्या है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, मतलब सेम फेज में है। और L वाले का करंट जो है 90 डिग्री लैग्स बिहाइंड है वोल्टेज से। अब यहाँ पे C वाले में करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री वोल्टेज से, तो ये चीज दिखाया गया है। तो P करंट रेजिस्टेंस वाले में I0 इक्वल टू V0 अपान R होता है, L वाले में P करंट I0 इक्वल टू V0 अपान XL होता है, C वाले में P करंट I0 इक्वल टू V0 अपान XC होता है। फेज डिफरेंस की बात किया जाए तो फेज डिफरेंस 0, रेजिस्टेंस अगर केवल है एसी सर्किट में तो फेज डिफरेंस 0 यार इन सेम फेज। यस, अब L वाले में क्या होता है, +π/2 V लीड्स I, वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लीड करता है, और यहां -π/2 तो V लैग्स I, तो ये नीचे की ओर आएगा। यस, तो फेजर डायग्राम न्यूमेरिकल के लिए आपको सिंपल में बताया गया है कि अगर R है तो आपको जानना चाहिए कि वोल्टेज करंट सेम फेज में इस टाइप से दर्शाएंगे। अगर सर्किट में L है तो वो वोल्टेज करंट से 90 लीड करता है, इस टाइप से ग्राफ होना चाहिए सिंपल वाला। और C वाले के लिए करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, देखिए यहाँ पे करंट आगे है, तो इस टाइप से आपको दर्शाना चाहिए। अब यहाँ पे है वेरिएशन ऑफ Z विद F। Z मतलब वो रेजिस्टेंस है, जब दो से ज्यादा सर्किट आगे हो जाएगा तो एक रेजिस्टेंस और नाम अभी आएगा, उसका नाम होगा इम्पीडेंस, उसे Z से रिप्रेजेंट कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज लिखा गया है, मतलब R और F के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो इस टाइप से यहाँ मिलेगा ये चीज, और XL और F के बीच अगर यहाँ ग्राफ खींचा जाए तो यहाँ पे इस टाइप का रिलेशन मिलेगा। XL इक्वल टू ओमेगा L होता है और ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो XL प्रोपोर्शनल क्या है F। यस, तो इस टाइप से वो ग्राफ मिलेगा XL और F में ग्राफ। हाँ, XC
एक्स सी इक्वल टू होता है 1/ω/c होता है, तो 1/2πf/c होगा। तो उल्टा रिलेशन है। तो यहां पे इस टाइप से ग्राफ बनेगा एक्स सी और फ्रीक्वेंसी के बीच। एट लास्ट जो हमको जानना है ओम्स लॉ, तो जिसका हम आगे आने वाले वीडियो में प्रयोग करेंगे। कहीं भी अगर आपको वी आर दिया हो तो उसे आप समझेंगे वी नॉट आर, और उसके स्थान पर लिखा जाएगा आई नॉट आर। आपके बुक में ज्यादातर दिया है, बोर्ड लेवल के बुक में ज्यादातर वी आर दिया है, और उसका मतलब होता है वी नॉट आर। ध्यान दें, वीएल कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है वी नॉट एल, तो इसका जो वैल्यू लिखा जाएगा आई नॉट एक्सएल लिखा जाएगा। ध्यान दें, वीसी अगर कहीं लिखा है तो आप समझेंगे वी नॉट सी, इसका जो लिखा जाएगा वैल्यू आई नॉट एक्स सी। यस, तो चार्ट के माध्यम से ये हम समराइज करने की कोशिश किए हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।